ये वाक़या पेश आया जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से मस्तूंग तहसील ऑफिस पर हमला किया गया। बैंकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, वो बैंक लूटे गए हैं, वो बैंक रॉबरीज हैं। बैंक को नुकसान पहुंचाना, कोई पत्थर मार के शीशा नहीं तोड़ा गया। मस्तूंग में 4 करोड़ रुपए लूटे गए। दहशतगर्दों की जानिब से कोई भी कोशिश की जाए, भरपूर और मौसर जवाब जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दिया जाना चाहिए। मस्तूंग में एक वाक़या पेश आया जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से मस्तूंग तहसील ऑफिस पर हमला किया गया, और जैसे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस मामले में कई मरतबा ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दों की जानिब से ऐसे हमले किए जाते हैं और कुछ देर के लिए एक ऐसा तासुर कायम किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट या तहसील हेडक्वार्टर पर मुकरने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हुकूमत ने अपना जो सिक्योरिटी प्लान है उसको रिविज़िट किया, और उस सिक्योरिटी प्लान को रिविज़िट करने के नतीजे में मस्तूंग के हालिया हमले में आपने देखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, चाहे फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हो, चाहे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, या फिर लेवीज़ हो और पुलिस हो या स्पेशल ऑपरेशंस विंग हो, उन्होंने जिस तरीके से मौसर अंदाज में जवाब दिया, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए और बाकी जो है वो वहाँ से फ़रार हुए। और यही जिसे कहते हैं हिदायत हैं वज़ीर आला की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि कहीं भी दहशतगर्दों की जानिब से कोई भी कोशिश की जाए, भरपूर और मौसर जवाब जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दिया जाना चाहिए। और हालिया जो जवाब दिया गया है उस पर वज़ीर आला ने पजीराई की है कानून नाफिज करने वाले इदारों की। इसके अलावा हालिया बजट में गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे इक़दामात किए गए जिसके नतीजे में बहुत से ऐसे फ़ैसले लिए गए जो इससे पहले नहीं थे, जिनमें से ख़ासकर एक ऐसा फ़ोरम कायम किया गया जिसे DCC कहा जाता है। कुछ सियासी अकाबरीन की जानिब से DCC के इस फ़ोरम को बनाने पर न सिर्फ बजट में तनकीद की गई बल्कि उसके बाद भी उसे तनकीद करके मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। DCC एक ऐसा फ़ोरम है जो कि मुल्क के दीगर सूबों में अज़ला की सतह पर मौजूद था, बलूचिस्तान में हाल ही में कायम किया गया है। DCC के क़याम का मकसद क्या था? DCC के क़याम का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर सूबे में, जैसे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल वज़ीर आला दालबंदीन में एक जरगे के लिए मौजूद थे, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार तहसील के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर खुली कचहरियों का इनेकाद कर चुकी है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स के सामने मकामी जो आवाम के मसाइल हैं वो सामने आते हैं। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनका हल प्रोविंशियल PSDP के ज़रिए किया जाता है, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनका हल ज़िलाई हुकूमतों के निज़ाम के ज़रिए किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्होंने 3 से 4 महीने या 6 महीने में मुकम्मल होना होता है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास या जो डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी वहाँ मौजूद है उसके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो रिसोर्सेज DCCs को फ़राहम किए गए, और उन्हीं से वो छोटी स्कीमात हैं जिन्होंने चंद महीनों में शुरू होना है और चंद महीनों में मुकम्मल होकर आवाम को रिलीफ देना है, चाहे उसमें किसी जगह पे सीवरेज लाइन बननी हो, किसी जगह पे कोई पानी की फराहमी का प्रोजेक्ट हो, या किसी जगह पे कोई छोटा मोटा ऐसा बचाव बंद बनाना हो जिससे किसी एक छोटे गांव को किसी सैलाबी रेले से बचाया जा सके। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक सफिशेंट एलोकेशन मौजूद होगी, और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि उससे पॉलिटिकल लोगों को निकाल दिया गया। इस DCC में जो है को-चेयर करेंगे MPA, उसमें मौजूद होंगे, मेंबर के तौर पे मौजूद होंगे, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लोगों को निकाल कर कोई ऐसा पैरेलल निज़ाम बनाया जा रहा है जो कि पॉलिटिकल लोगों पर मुश्तमिल नहीं है। जब भी सियासी हुकूमतें रही हैं तो PSDP की एग्जीक्यूशन यही महकमे करते हैं, यही ब्यूरोक्रेसी करती है। DCC का क़याम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर है, और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हर महकमे का एक ऑफिसर वहाँ मौजूद होता है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार की सूरत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि कुछ ऐसी स्कीमात होती हैं जिन्हें आपने सूबाई लेवल पर करना होता है, कुछ ऐसी स्कीमात होती हैं जिन्हें ज़िलाई हुकूमतें करती हैं। लोकल गवर्नमेंट को हमने सबसे ज़्यादा फंड्स दिए हैं। मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि वो किसी भी कुली कचहरी की सूरत में ज़ाहिर नासिर की जानिब से अपने इलाके की सीवरेज की लाइन की निशानदेही पर उसे रिजॉल्व कर सके। तो ये फ़ौरम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको चंद महीनों में, मैंने आपको दालबंदीन की मिसाल दी, अगर दालबंदीन में एक स्कूल को अपग्रेड करने की दरख्वास्त वज़ीर आला से की गई, तो क्या अगले साल तक वो स्कूल के लिए लोग इंतज़ार करें कि प्रोविंशियल PSDP अगले साल बनेगा, उसके बाद वो स्कूल अपग्रेड होगा? तो अगर DCC का फ़ोरम मौजूद होगा, वहाँ पर एलोकेशन मौजूद होगी, तो वज़ीर आला के ऐलान के अगले हफ्ते में उस पर प्रोसेस शुरू हो जाए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्रोविंशियल लेवल के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। लोकल गवर्नमेंट अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन जब आप एक डिप्टी कमिश्नर को खुली कचहरी में बिठाते हैं, आवाम उससे
अपना नुक्ता उसके सामने रखती है, तो जब तक उसके पास उसके रिजॉल्व का ऑप्शन नहीं होगा तो उसकी खुली कचहरी का कोई बेनिफिट नहीं आना। और इससे एक आम आदमी का अगर मसला जिसका प्रोजेक्ट चंद महीनों में, 2 हफ्तों में कंप्लीट होना है, 3 महीनों में कंप्लीट होना है, हम उसे 1 साल इंतज़ार करवाएं कि वो अगले बजट तक वेट करे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हो या सूबाई PSDP का। बैंकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, वो बैंक लूटे गए हैं, वो बैंक रॉबरीज़ हैं और वो जुर्म के तौर पे तस्वुर होती है। बैंक को नुकसान पहुंचाना, कोई पत्थर मार के शीशा नहीं तोड़ा गया, मस्तूंग में 4 करोड़ रुपए लूटे गए। दूसरा, आपने JUIF के मामले का जिक्र किया। ये सवाल आपने कुछ अर्सा पहले भी मुझे भेजा था, मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। स्पेसिफ़िकली मुख्तलिफ़ वाक़यात के मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। जैसा अगर आप तुर्बत के एक वाक़े का जिक्र करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी एक कलअदम तंजीम कबूल कर चुकी है। कुछ और वाक़यात थे, उनको लाजमी सी बात है मुझे वाक़यात के हिसाब से देख के आपको रिस्पॉन्ड। बैंकों की सिक्योरिटी देखें, बैंकों पे प्राइवेट सिक्योरिटी मौजूद होती है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके बाद सिक्योरिटी प्लान को रिविज़िट किया, उसमें सरकारी अमलाक के साथ साथ बैंक भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले भी मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वहाँ काम करने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें ये बता चुकी है कि उनकी मालूमात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फराहम की जाए ताकि उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। ख़ासकर मकरान में ऐसे वाक़यात के नतीजे में ये SOP थी। हालिया वाक़े का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके लिए मुतल्लिका अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स को बताया जाए। गवर्नमेंट लाजमी सी बात है उनके साथ नेगोशिएट करेगी और मादनियात का जो मामला है वो जो कंपनीज़ ले जाती हैं उन्होंने भी उनकी सिक्योरिटी को अरेंज करना होता है और कुछ ज़िम्मेदारी महकमे दाखिला पे होगी। इसकी मैं डिटेल्स चेक करके अपनी सिक्योरिटी प्लान रिविज़िट किया है, नया प्लान सिक्योरिटी इदारों को दे दिया गया है और उसमें यही तमाम चीज़ें हैं कि अज़ला हों, तहसील हेडक्वार्टर्स हों या कौमी शाहराएँ हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना उन कानून नाफिज़ करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी है।